हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को शारीरिक शिक्षा की घंटी में स्वास्थ्य और स्वास्थ्य संबंधी अच्छी आदतें के बारे में बताऊंगा कि हमें स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए, किस तरह मुझे मेरा आचार व्यवहार होना चाहिए। तो सर्वप्रथम बच्चों, मैं आपको बता रहा हूँ कि हाथ और पैरों की स्वच्छता खाना खाने से पहले तथा खाना खाने के बाद, शौच के बाद तथा बाहर से खेलकर या घूमकर आने के बाद हाथ पैर को धोकर साफ करना चाहिए। अगर हम हाथ पैर को साफ नहीं करते हैं धोकर, तो जो गंदगी है वह हमारे लिए हानिकारक है, क्योंकि अगर हम खाना खाते हैं तो जो गंदगी है वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करेगी और हमें अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ होगी। इसलिए बच्चों, जब हम घर पर आते हैं तो हाथ पैरों को स्वच्छ करना चाहिए। नंबर 2 है दांतों की स्वच्छता, क्योंकि हमारा सबसे प्रमुख अंग है दांत, क्योंकि दांतों द्वारा ही हम भोजन करते हैं। अगर हमारा दांत साफ स्वच्छ नहीं रहेगा, अगर दांत खराब हो जाएगा तो हम भोजन को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें प्रतिदिन रोज सवेरे तथा रात को सोने से पहले मुलायम ब्रश तथा दंतमंजन टूथपेस्ट से दांतों को अच्छी तरह साफ करना चाहिए। कुछ भी खाने के बाद मुंह को पानी से अच्छी तरह साफ करें। इस आयु में दूध के दांत गिरकर नए दांत आते हैं, तब हिलने वाले दांत से छिड़कानी न करें। दांत समय समय पर अभिभावकों को दिखाएं। अगर किसी प्रकार की दांत में खराबी होती है तो अपने माता पिता को बताएं और उसका इलाज कराएं, नहीं तो वह आपके लिए बहुत हानिकारक है। इसलिए दांतों को प्रतिदिन स्वच्छ करना चाहिए। नंबर 3 हम आते हैं, उसके बाद मुझे क्या करना चाहिए? स्नान। क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सी गंदगी मैल जमी रहती है। जब हम खेल कर आते हैं, कुछ करके आते हैं तो सब रहती है। जब हम स्नान करते हैं तो सब हमारे शरीर की जो गंदगी है, जो मल है, सब साफ हो जाते हैं। इसलिए रोज़ नहाते समय शरीर को अच्छी तरह मल कर पर्याप्त पानी से स्नान करना चाहिए। नहाने के लिए साबुन का उपयोग करना चाहिए। नहाने के बाद बाल तथा पूरा शरीर साफ तौलिए से पोंछ देना चाहिए। स्नान के बाद तुरंत पंखे के नीचे अथवा एसी में न बैठे, क्योंकि अगर तुरंत नहाने के बाद हम पंखे और एसी नीचे बैठते हैं तो हमारे लिए हानिकारक है। इसलिए नहाने के बाद अच्छी तरह शरीर को तौलिए से अच्छी तरह उसको साफ करना चाहिए, मुँह देना चाहिए। फिर हम नंबर 4 आते हैं, बालों की देखभाल। कि बालों की देखभाल हमें किस तरह करना चाहिए, क्योंकि अगर हम बालों की देखभाल नहीं करते हैं तो हमारे बाल में भी गंदगी बैठी रहती है। इसलिए 1 या 2 बार साबुन लगाकर बाल को धोकर साफ करना चाहिए। बाल धोने के बाद अच्छी तरह पोंछ कर उसको सुखाए। प्रतिदिन साफ कंघी से बाल अच्छी तरह से संवारें। उसमें हम तेल भी लगा के उसको संवार सकते हैं। ये हम करेंगे, उससे हमारा बाल स्वस्थ रहेगा और हम स्वच्छ दिखाई देंगे। नंबर 5 है, समय समय पर शौच के लिए जाएं। क्योंकि अगर हम शौच के लिए नहीं जाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। इसलिए जब हम सुबह उठते हैं तो उठने के बाद तुरंत हमें शौच जाने की आदत डालनी चाहिए। और शौच संबंधित कोई भी समस्या होने पर तुरंत अपने अभिभावक को बताएं, नहीं तो वह हमारे लिए हानिकारक है और मेरा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। इसलिए बच्चों, प्रतिदिन सोकर उठने के बाद तुरंत शौच जाना चाहिए। नंबर 6 ध्यान रखने की अन्य बातें, जो मुझे हमेशा ध्यान रखिए, जो मुझे नियमित रोज करना चाहिए। नियमित रूप से साफ कपड़े पहनना चाहिए, मुझे गंदे कपड़े मुझे नहीं पहनना चाहिए। सप्ताह में 1 बार अपने नाखून को करना चाहिए। आँखों को स्वच्छ रखना चाहिए, इसलिए पानी से आँख को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। नाक कान में कोई भी चीज़ वस्तु नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अगर हम डालते हैं तो उसमें टूट जाएगा, वो हमारे लिए नुकसान हो जाएगा। खांसते और छींकते समय मुँह तथा नाक पर रुमाल या टिश्यू पेपर से रखना चाहिए, जिससे जो हम छींकते हुए बाहर न गिरे। और उसके बाद हम आते हैं मुख्य बात पर, आहार और स्वास्थ्य। क्योंकि आहार ही मेरा मुख्य, जब अगर मेरा आहार शुद्ध रहेगा तो मेरा स्वास्थ्य भी बच्चों अच्छी तरह रहेगा।
इसलिए हमें अपने आहार पर विशेष ध्यान देना है। एक ही समय पर बहुत अधिक मात्रा में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि भोजन हमें थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। भोजन करने का समय निश्चित होना चाहिए और निश्चित समय पर थोड़ा थोड़ा भोजन करना चाहिए। ये नहीं कि आज 10 बजे खाऊं, कल 12 बजे खाऊं, परसों 2 बजे खाऊं। नहीं, एक हमारा समय निश्चित होना चाहिए कि सुबह जैसे 8 बजे नाश्ता, 12 बजे भोजन, फिर शाम को 8 बजे भोजन, और उस समय निश्चित होना चाहिए। ये नहीं कि उसमें मुझे हेरफेर करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करेंगे, अगर निश्चित समय पर भोजन करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा। अब भोजन को धीरे धीरे और अच्छी तरह चबा कर खाना चाहिए। भोजन करते समय अपना मन आनंदित एवं प्रसन्न रखना चाहिए। किसी प्रकार का क्रोध नहीं करना चाहिए। माँ के द्वारा थाली में परोसा हुआ खाद्य पदार्थ प्रेम से खाना चाहिए। चावल, रोटी, दाल और एक हरी सब्जी का भोजन हमेशा होना चाहिए। और हो सके तो शाकाहार पर मन बनाओ, शाकाहार भोजन करो। मांसाहार, ये अंडे एवं मांस पदार्थ निश्चित मात्रा में लो, हो सके तो उसको न लो। प्रतिदिन फल खाना हमारे लिए लाभप्रद होता है, इसलिए प्रतिदिन फल खाओ। चॉकलेट, टॉफ़ी, मिठाई आदि मीठे पदार्थ, बड़ा पाव, समोसा, बर्गर, पिज़्ज़ा, केक, बिस्कुट और सिथवे जैसे पदार्थ से दूर रहो। रोज़ पर्याप्त पानी पीना चाहिए, परंतु खाना खाते समय अधिक मात्रा में पानी नहीं पीना चाहिए। खाना खाने के 1 घंटा बाद जितना पानी पीना पी लो, लेकिन खाना खाते समय पानी नहीं। और खाना खाने के पहले भी हम पानी पी सकते हैं। पानी पीकर हमें खाना खाना चाहिए, खाना खाते समय नहीं। उसके बाद हम आते हैं 8वें पर, व्यायाम। क्योंकि सब कुछ मैंने कर लिया, अगर स्वस्थ मुझे रहना है तो मैं प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। हर व्यक्ति को पर्याप्त और अपेक्षित व्यायाम करना चाहिए। खुली जगह पर हमें खेलना चाहिए। व्यायाम करने से शरीर के विभिन्न अवयव मजबूत होते हैं और रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। खेलों से आनंद प्राप्त होता है। पढ़ाई और अन्य कार्य करने में मुझे उत्साह रहता है। इसलिए बच्चों, हमें प्रतिदिन नियमित सुबह शाम व्यायाम करना चाहिए, उससे मेरा स्वास्थ्य सही रहेगा। और हम आते हैं नंबर 9 पर, आराम और नींद। क्योंकि जब हर कार्य हम करते हैं तो मुझे आराम की भी ज़रूरत है और पर्याप्त मात्रा में नींद भी चाहिए। व्यायाम और खेल के पश्चात थोड़े समय के लिए हमें आराम करना बहुत आवश्यक है। आराम करने से थकान दूर होती है और कार्य करने का उत्साह बना रहता है। हर एक बच्चों को प्रतिदिन रात को 8 से 9 घंटे सोना चाहिए। अच्छी नींद लेने से शरीर तथा मन प्रसन्न रहता है। लेने के का समय भी निश्चित होना चाहिए। रात को जल्दी से सो जाओ और सुबह जल्दी बिस्तर छोड़ दो। जल्दी सोने वाला जल्दी उठने वाले का स्वास्थ्य, ज्ञान और संपत्ति मिलती है। यह मंत्र बच्चों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम जल्दी सोते हैं, जल्दी उठते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और मेरा मन प्रसन्न रहेगा और मुझे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। इसलिए बच्चों, समय से सोने की आदत डालनी चाहिए। रात में टीवी या मोबाइल पर नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि रात में 9 बजे 10 बजे के अंदर सो जाना चाहिए। सुबह में 4 बजे तक उठ जाना चाहिए। और हमारे पास कुछ बुरी आदतें हैं। बिना कारण जिद करना, ये नहीं करना चाहिए। रूठना, क्रोध करना, रोना आदि बातों से हमें दूर रहना चाहिए। चाय, कॉफ़ी, शीत एवं ठंडा हुए छोटे बच्चों को नहीं पीने चाहिए। शरीर पर किसी भी प्रकार का शिकन नहीं लगाना चाहिए। प्रतिदिन अधिक समय तक टीवी नहीं देखना चाहिए। टीवी, वीडियो गेम तथा मोबाइल से नहीं खेलना चाहिए। नहीं, उससे हमारा आँख खराब होती है और मुझे एक लत लग जाती है। इसलिए हमें यह नहीं करना चाहिए। थैंक यू बच्चों। और पौष्टिक गृह कार्य मेरा क्या है कि पौष्टिक आहार के नाम लिखो और उसके बारे में बताओ कि क्या पौष्टिक आहार क्या है।